डियर स्टूडेंट, अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो क्या है अभी a प्लस आइटा b। अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो z का ये हो गया मॉडुलस। ये सिंबल किसका है? मॉडुलस का। वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जो स्क्वायर रूट का आंसर जो आता है वो हमेशा क्या आता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर, इसका मतलब जो मोड जेड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है वो हमेशा 0 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात तो सही है, क्योंकि मॉडुलस का आंसर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, तो वो आंसर हमेशा 0 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बात की जाए कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास 2 - 3 आइटा है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस निकालना है तो आंसर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया अभी? ये 4 + 9 कितना आ गया? √13। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसका आंसर कितना है? √13। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर ये बात तो समझ में आ गई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना हो तो उस मॉडुलस का आंसर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो इसकी पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अभी आपके पास क्या कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z कोई भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। z क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कह रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मॉडुलस आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या कह रहा है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके नेगेटिव का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस जब निकालेंगे तो आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। कैसे? मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आपके पास क्या था? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैंने मान लिया a प्लस आइटा b मान लिया, तो इसका मॉडुलस तो क्या आएगा अभी? सर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात सही है। अगर मैं इसका नेगेटिव करूंगा तो इसका मतलब -a - आइटा b होगा कि नहीं होगा? अगर -z का मैं मॉडुलस निकालूंगा तो क्या बनेगा? सर रियल पार्ट का स्क्वायर तो -a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो आंसर तो क्या बनेगा? किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो -a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। इसका कॉन्जुगेट की बात करें तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? सर कॉन्जुगेट तो आपने बता रखा, क्या होगा? जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। तो क्या बनेगा? a - आइटा b। अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -b का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप खुद देख सकते हो z का मॉडुलस -z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस का आंसर क्या है? सेम है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके नेगेटिव का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कह रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका मॉडुलस 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा? 0 होगा। इस सिंबल का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये चीज पॉसिबल है तो ये होगी और ये पॉसिबल है तो ये होगी, दोनों चीज सही है। ठीक है। मैंने मान लिया इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या है? 0 है, तो इसको मैं 0 + आइटा 0 लिख सकता हूं? सर लिख सकते हो। अगर इसके मॉडुलस की मैं बात करूंगा तो क्या बनेगा? रियल पार्ट का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 0। मैंने क्या माना? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वो कितना है? 0 है, तो 0 + 0 आइटा, तो उसका मॉडुलस भी कितना आ गया? 0 आ गया। यदि मैं ये मान लूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, उसका मॉडुलस क्या है? 0, तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा। तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने माना लेट वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? a + आइटा
बी। तो उसका मॉडुलस जब मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर आपने मान रखा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है उसका मॉडुलस कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के। अरे दो स्क्वायर क्वांटिटी का सम किसके बराबर है, 0 के, तो दोनों ही क्या होंगे, 0। तो ए स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 0 के, और बी स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो ए की वैल्यू भी 0 होगी और बी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, 0 होगी। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। अगर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है तो मैंने माना लेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, a प्लस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कह रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। कह रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई, तो ये z इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b। तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो क्या बन गया बी, ये हो गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप अपने पास क्या आता है, ए प्लस आइटा बी। अगर उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो मॉडुलस निकालेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आएगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी अभी तक बताई। क्या कि पहला तो मैंने एक डेफिनेशन बताई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो आंसर क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आता है वो हमेशा 0 और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या 2 माइनस 3 आइटा था। अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कितना था -3 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, √13। फिर मैंने इसकी क्या बताई आपको प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी मैंने ये बताई, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव आपके पास है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपके पास है, तो तीनों का मॉडुलस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। z मैंने माना a प्लस आइटा b, तो माइनस जेड क्या बनेगा, -a माइनस आइटा b, और उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a माइनस आइटा b। इनका मॉडुलस करते हैं तो तीनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके नेगेटिव का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस आपस में बराबर होता है। ये तो बहुत बार यूज होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के का कॉन्जुगेट मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का मैं बहुत बार यूज करूंगा। उसके बाद हमने ये देखा था अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर आप 3-4 पढ़ चुके, 5 देख लो। 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है Z1 और Z2, इनका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है तो कह रहा है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके आप मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके आप डिवाइड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखना कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z1 क्या है 2 प्लस 3 आइटा और Z2 आपके पास क्या है 1 माइनस आइटा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस 3 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। आप इसका रेशनलाइजेशन करो, जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस करो या इसका मॉडुलस करो, इसका मॉडुलस करो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको क्वेश्चनों में समझाएंगे।
6 में क्या दे रखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करो और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, आप मॉडुलस करो या मॉडुलस करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास थे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसका मॉडुलस करो या अलग अलग मॉडुलस करके दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या होते हैं, सेम होते हैं। किस किस में, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए उनका मैं क्या कराऊंगा, आपको प्रूफ कराऊंगा। आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इन प्रॉपर्टियों में आपको 3 प्रॉपर्टी तो पक्की याद होनी चाहिए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके डिवाइड कर दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे की देखो भी प्रॉपर्टी, देखो भी अगली प्रॉपर्टी क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। कहने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मॉडुलस करोगे, वो आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे, दोनों का अलग अलग मॉडुलस करके क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो मैंने क्या किया, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का क्या लिया, स्क्वायर लिया। आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का अगर स्क्वायर आपके पास है तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का क्या लिख सकता हूं, कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। क्या ये बात सही है? क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, Z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। तो अब तुम ये बताओ, मैं इसको लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2। आपने मॉडुलस में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऐड करके कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ऐड करके कॉन्जुगेट कर दो या कॉन्जुगेट करके ऐड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। अब तो इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 को इससे करेंगे तो Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 को इन दोनों से कर दिया, Z2 को करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो भी, Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक बात है अभी? ठीक है सर। तुम ये बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ सर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हो। प्लस ये नहीं पता, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया आपको? हाँ सर आ गई। तो ये क्या हो गया, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस, इन दोनों को पास लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट पूरे का कॉन्जुगेट। क्या ये बात सही है? अरे सही तो है। अब ये पहले लिख दिया मैंने, देखो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक बात है। प्लस मैंने देखो क्या किया कि आपको पता था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आता है। सर ये बात तो सही थी। तो मैंने क्या किया, इस पे कॉन्जुगेट लगा दिया, इसका कॉन्जुगेट हटा दिया, पूरे पे क्या कर दिया, कॉन्जुगेट करके देखो। इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करो तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट कर दो या कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दो तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। यही तो बात है। अरे है या नहीं है? अरे ये यही तो है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2। इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात तो सही है, ये बात सही है। तो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस, आप ध्यान से देखो, अगर ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट। अरे ये Z है तो Z प्लस Z का
कॉन्जुगेट। और आपको पता है, आपने पढ़ा था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी किसमें, कॉन्जुगेट में। ठीक है भी, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक बात है, ये बात तो सही है सर, ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो क्या बन गया, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट है। अब तुम ये बताओ, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा सर, ए होगा। तो ये जो मॉडुलस है, सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस है, मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो गया, ए हो गया। तो तुम बताओ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का आंसर ए, बी अगर 0 होगा तो ए होगा, अगर बी 0 नहीं होगा तो वो हमेशा ए से बड़ा होगा। हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैं ये तो लिख सकता हूँ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ग्रेटर देन इक्वल टू उसके रियल पार्ट से होता है कि नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इस पूरे का मॉडुलस। भाई ये जो चीज थी, देखो ये रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट है, इस 2 आगे था, 2 इसके आगे, इस रियल पार्ट को मैंने क्या लिखा, मॉडुलस में चेंज किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 का मॉडुलस। किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप बताओ आपका आंसर क्या बन गया? सर हमारा जो आंसर बन गया Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ Z1 का मॉडुलस। और ये तो अभी पढ़ा था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, आपस में बराबर। तो इसको Z2 का मॉडुलस भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो। देखो क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन गया। तो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने देखो क्या प्रूव कर दिया, आप यहां से चले थे, आप यहां से चले थे और आप कहां आ गए, यहां आ गए, और बीच में किसका साइन आ गया, लेस देन इक्वल टू का। तो अगर मैं इसको साथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Z1 प्लस Z2 पूरे का, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस और पूरे का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट करोगे तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये आप किसी एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो, आंसर आपका आ जाएगा। पर मेरे को इसका प्रूफ करवाना था। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट था इसका कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके आप उसका मॉडुलस करोगे, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉडुलस करके क्या करोगे, ऐड करोगे। तो देखो ये प्रूफ मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। ये प्रूफ में जो आपसे दिक्कत आती है आपकी, वो यहाँ आती है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सोना नहीं है अभी, बोर्ड पे देखो क्या पूछा था आपसे, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। कहीं मैं मॉडुलस को कॉन्जुगेट बोल जाऊं तो ध्यान रखना, भी हो जाता है ऐसा। तो मैंने इसका प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिया, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का क्या लिया, स्क्वायर लिया। और आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट कर दो या कॉन्जुगेट करके ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी आपने लगा दी। फिर आपने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई इसको इन दोनों से किया और इसको इन दोनों से किया। ठीक बात है। तो आपको पता है Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये क्या आ गया, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ये Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, ये Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर क्वांटिटी दोनों मैंने क्या लिख ली, 7 लिख ली।
फिर मैंने देखा ये तो Z1 Z2 का मॉडुलस, और इस चीज को मैंने ये लिख दिया। क्या लिख दिया? इस चीज को मैंने ये लिखा। ये लिखा कैसे? तो आपको मैंने बताया था कि मेरे पास तो क्या था, Z1, ये था मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, और मैंने लिखा क्या? ये लिखा, ये दोनों बराबर है। देखो मैंने Z1 Z2 के मॉडुलस का कॉन्जुगेट लिखा, तो मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट कर दो, या कॉन्जुगेट करके अलग अलग कॉन्जुगेट किया। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा वापस आता है। इसका मतलब ये दोनों चीज क्या होगी? सही। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, अगर इसको सोल्व करोगे तो यही आएगी। ठीक बात है। ऐसा लिखते मेरे को ये दिख गया कि अगर ये मेरे पास z है तो ये उस z का क्या है? कॉन्जुगेट है। तो आपने ये पढ़ा था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जब मैं ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। यहां के बाद जब आपने किया तो आपने क्या देखा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं मॉडुलस करता हूं तो वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो ए होता है। तो इस मॉडुलस का आंसर ए तभी आएगा जब b की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो इसका आंसर हमेशा a से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो जो भी आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मेरे को ये रियल पार्ट था, अगर इस रियल की पार्ट की जगह मैं इसका मॉडुलस लेके आऊंगा तो वो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। बस यही समझने का था। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी। ऐसा करते ही फिर एक प्रॉपर्टी और पढ़ रखी थी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉडुलस करो या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह, कॉन्जुगेट की जगह मैंने Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ही रख दिया। रखते मेरे पास आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्रूव होते दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, और यही मेरे को क्या करना था? प्रूव करना था। अब मैं माइनस वाली प्रॉपर्टी करवाऊंगा, पर प्लस वाली प्रॉपर्टी तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक आप कॉपी पेन लेके एक बार समझने के बाद खुद ट्राई नहीं करोगे। ऐसा नहीं है वीडियो देखते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैथ में आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आप प्रैक्टिस करोगे और फिर आपको नहीं समझ में आए तो फिर आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं यही हूँ। देखो भी अगली प्रॉपर्टी कह रहा है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा Z1 के मॉडुलस माइनस Z2 के मॉडुलस से। ये भी आपको याद रखना, जब हम माइनस करते हैं, माइनस करके मॉडुलस करते हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। किससे? अलग अलग मॉडुलस करके माइनस करने से। ऐसा क्यों हुआ? इसका प्रूफ हम करवाते हैं। जब प्रूफ की बात करेंगे तो देखो, मान लो आपके पास क्या है? Z1 है Z1 का आपने क्या कर दिया? मॉडुलस। मैं Z1 के मॉडुलस को ये तो लिख सकता हूं अंदर Z1 माइनस Z2 प्लस Z2। कोई दिक्कत हुई? सर Z2 से Z2 कट जाएगा, आंसर तो Z1 ही बचा और उसका मॉडुलस था। पर ये मेरे पास प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी बन गई कि अगर इसको मैं Z1 मान लूं, ये Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है। किससे? अलग अलग मॉडुलस करके सम करने से। अभी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है तो मैं लिख दूं Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 का मॉडुलस। क्या पढ़ा था अभी आपने ये पढ़ा था Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आगे थी। तो बात ये तो कि मैंने Z1 लिया, लेट लिया मैंने Z1 का मॉडुलस। ठीक है, Z1 के मॉडुलस को मैं लिख सकता हूं Z1 माइनस Z2। Z1 को मॉडुलस को Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, क्योंकि Z2 से Z2 कैंसिल होगा तो Z1 ही तो बचेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। पर अगर इसको मैं एक साथ लेता हूं और इसको मैं लेता हूं तो ये अगर Z1 का काम कर रहा है तो ये किसका काम कर रहा है? Z2 का। तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है। अलग अलग मॉडुलस करके सम कर दो। ये बात तो सही है। अरे है या नहीं है? सही बात है। तो तुम बताओ Z1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू किसके हो गया? Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। ठीक बात। ये इस साइड है किसका हो गया? माइनस का। तो Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी? 1।
ठीक है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसके साथ दोबारा से मॉडुलस लगा होता है। मैं यही बात समझाऊंगा कि ये मॉडुलस क्यों लगा होता है। कोई स्टूडेंट कहते सर आपने Z1 लिया, मैं तो Z2 लूंगा, तो Z2 ले लो। तो लेट, अगर आप Z2 का मॉडुलस लेते हो तो क्या लिख सकते हो आप? सर आप उसको लिख सकते हो Z2 माइनस Z1 प्लस Z1, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये Z1 का काम करेगा तो ये किसका करेगा? Z2 का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करके मॉडुलस करोगे तो वो लेस देन इक्वल टू होगा, अलग अलग मॉडुलस करके क्या कर दो? सम करने से। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? सर ठीक बात है। तो क्या बन जाएगा? Z2 का मॉडुलस माइनस Z1 का मॉडुलस किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर होगा? Z2 माइनस लेस देन इक्वल टू Z2 माइनस Z1 के मॉडुलस के बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक बात है। अब तुम्हें तो क्या चाहिए? तो Z2 हो गया का मॉडुलस माइनस ही क्या हो गया? Z1 हो गया, लेस देन इक्वल टू। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो Z1 माइनस Z2 होगा कि नहीं होगा? होगा, उसका मॉडुलस। अरे माइनस का मॉडुलस कर दो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कर दो, उसके नेगेटिव का मॉडुलस कर दो, आपस में क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। अरे होते कि नहीं होते? तो Z2 का मॉडुलस माइनस Z1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ठीक बात है। तो तुम ये बताओ, मैं इस चीज को ये भी तो लिख सकता हूं कि अब मैंने क्या कर दिया, अगर मैं माइनस Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस की ब्रैकेट लगा दूं, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस कॉमन लिया तो Z1 माइनस Z2। ठीक बात है। लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। इक्वेशन नंबर क्या होगी? 2 होगी। इक्वेशन 1 और 2 में ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, ये भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं आ सकता। पर यहां नेगेटिव है, यहां क्या है? पॉजिटिव है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव को खत्म करने के लिए दोबारा से क्या लगा देते हैं? मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस किसी भी आंसर को नेगेटिव नहीं होने देता। तो मॉडुलस Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। देख लो, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्या ये बात आपको समझ में आई? सर आगे एक बार दोबारा देखो। कह रहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। दोनों का मॉडुलस करके क्या कर दो? माइनस कर दो। उस पूरे के साथ क्या लगेगा? मॉडुलस। पूरे के साथ मॉडुलस इसलिए लगेगा क्या पता इसका आंसर बड़ा हो, क्या पता इसका आंसर बड़ा हो, क्या पता आंसर नेगेटिव आ जाए, क्या पता आंसर पॉजिटिव आ जाए। आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए बाहर क्या लगा देते हैं? हम मॉडुलस लगा देते हैं। ठीक है। अभी इसका प्रूफ करने के लिए मैंने Z1 का मॉडुलस लिया। Z1 के मॉडुलस को मैंने लिखा, Z1 का मॉडुलस को लिखा Z1 माइनस Z2, मॉडुलस तो बाहर था। Z1 को मैंने लिखा Z1 माइनस Z2 प्लस Z2। Z2 से क्या कट गया? Z2 कट गया, आंसर तो Z1 ही आना था। सही बात है। पर मैंने इनको कैंसिल ना करके मैंने देखा ये पूरा Z1 का काम कर रहा है, ये पूरा Z2, तो Z1 प्लस Z2 मिल गया। Z1 प्लस Z2 का अगर मैं मॉडुलस करूंगा तो वो लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस क्या होगा? Z2 का मॉडुलस होगा। तो मैंने क्या किया? ये मॉडुलस प्लस ये मॉडुलस लेस देन इक्वल टू। ठीक है। ये उस साइड जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया, और ये बच गया। इक्वेशन नंबर के आगे मेरे पास 1 आ गया। ठीक बात। ऐसे कोई स्टूडेंट के सर मैं तो Z2 लूंगा, Z2 का मॉडुलस ले लो। Z2 को मैंने लिखा Z2 माइनस Z1 प्लस Z1। ये Z1 काम कर रहे हैं, Z2 का वही प्रॉपर्टी दोबारा लगी। ये उस साइड चला गया, उस साइड जाके Z2 का मॉडुलस माइनस Z1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस। मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस से मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस इनकी क्या आ गया? बाहर आ गया। ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का था, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए फिर दोबारा से क्या लग गया था? ये मॉडुलस लग गया था। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आपके पास दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी। बेटे मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको तभी प्रूफ करनी आएंगी जब आप खुद दिमाग लगा के एक बार सोल्व करोगे और वीडियो को ध्यान से देखोगे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बड़े आसान है पर प्रॉपर्टी का प्रूफ थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट है। तो अब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। 3 फॉर्मूले और है कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो ध्यान से देखना, उसका रिजल्ट आपको याद रखना है। और उनके प्रूफ बीच में आ चुके, जब मैंने प्रॉपर्टी के जो 2 प्रूफ करवाए थे उनके प्रूफ बीच में आ चुके। बस अब इनके आपको क्या याद रखना है? रिजल्ट याद रखना है। क्या है? Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का मॉडुलस, सॉरी भाई Z1 का मॉडुलस प्लस
Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, ये याद रखना। ठीक है, दूसरी जो ये आ चुका प्रूफ में, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस टू टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। और तीसरा जो फॉर्मूला आपका कि Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 के मॉडुलस माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्या करिए आपने, इन दोनों को ऐड ही तो किया। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या, ट्वाइस ऑफ Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। इसका प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये प्रूफ तो प्रॉपर्टी में पहले आ चुका। बस आपको यही याद रखना था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का सम करके स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे खुलती है, Z1 के मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे ही Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट वाले ये जो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट है ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। और आंसर क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन करते हैं इन प्रॉपर्टियों पे। देखना, अब तक आपने ये पढ़ा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। ठीक है भी, तो कह रहा है मॉडुलस हमें निकालना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान लिया, Z मान लिया। तो लेट Z इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस रूट माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट माइनस 1। आपको पता है रूट के अंदर -1 आ गया, उसका आंसर क्या होता है, आइटा होता है। तो ये क्या बन गया, 3 प्लस आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने कॉन्जुगेट में बताया था। आप पहले कॉन्जुगेट करके सोल्व करो या फिर कॉन्जुगेट में तो आपको एक ही तरीका मैंने बताया था, क्या, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करो और किस फॉर्म में लेके जाओ, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके जाओ और फिर उसका क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकालो। पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है और मॉडुलस का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें, डिवाइड में है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है करने के, या तो पहले सोल्व करो, सोल्व करके a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके जाओ और फिर इसका क्या निकालो, मॉडुलस निकालो, या पहले डिवाइड करके मॉडुलस निकाल लो या मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर दो। वो वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। मैं दोनों से क्वेश्चन करा रहा हूं और आपको कौन से करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस Z का मॉडुलस निकालना है तो पहले मान लो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सोल्व कर रहा हूं। सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में आइटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, 2 प्लस आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा। तो Z इक्वल टू क्या बन गया अभी, 3 प्लस आइटा इंटू ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले। तो नीचे क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 प्लस 3 आइटा कितना, प्लस के 2 आइटा और ये क्या बन गया अभी, माइनस के आइटा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया अभी, 4 प्लस 1। ठीक है, ये बात होगी। तो Z इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये तो 6, ये प्लस आइटा स्क्वायर आएगा 6 प्लस 5 आइटा और ये माइनस का 1 अपॉन कितना हो गया 5। तो 5 प्लस 5 आइटा अपॉन कितना हो गया 5, क्योंकि -1 होगा तो 5 प्लस 5 आइटा अपॉन 5 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आइटा अपॉन कितना है 5 से क्या कट गया 5। तो तुम बताओ तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है वो क्या आ गया, 1 प्लस आइटा आ गया। अगर इसका आप मॉडुलस निकालोगे तो स्क्वायर
रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, मैंने दूसरा तरीका बताया था आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, 3 + i/2 - i। डिवाइड में और मल्टीप्लाई में मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर दो या डिवाइड करके मॉडुलस कर दो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो प्रॉपर्टी भी हम लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले का मॉडुलस अलग कर दिया, नीचे वाले का मॉडुलस अलग कर दिया, क्योंकि जब आप इसका मॉडुलस करोगे तो ये आएगा, डिवाइड करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके डिवाइड कर दो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो कितना बन गया अभी, √10/√5। तो मैं √10 को √5 × √2 लिख सकता हूं, अपॉन क्या हो गया √5, √5 से क्या कट गया √5, आंसर कितना आ गया √2। देख लो आप, ये तरीका आपने किया तब भी आंसर √2 आया, और आपने पहले सोल्व करके a + i/b में कन्वर्ट करके आंसर निकाला तब भी √2 आया। जो आपको आसान लगे वो तरीका आप लगा सकते हो। मेरे को तो ये आसान लगता है तो आगे से मैं ये लगाऊंगा। ठीक है भी, तो तुम बताओ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको निकालना एक नहीं आया, तो अगर आपको निकालना आ गया तो आप मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल के दिखाओ। 3 + 4i × 4 + 5i अपॉन 4 + 3i × 6 + 7i। मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले सोल्व करोगे या प्रॉपर्टी लगाओगे? तो सर प्रॉपर्टी लगाने पे आसान रहेगा, सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो क्या बनेगा, मॉडुलस मैं यहां लगा देता हूं तो पूरे पे क्या लग जाएगा, मॉडुलस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मॉडुलस कर दो, तो मॉडुलस करके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके डिवाइड करो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अलग अलग कर सकता हूं, ये 3 + 4i का मॉडुलस हो गया, ये 4 + 5i का मॉडुलस हो गया, ये 4 + 3i का मॉडुलस हो गया, ये 6 + 7i क्या हो गया, मॉडुलस हो गया। इसका करोगे रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसका करोगे 16 + 25 अपॉन, इसका करोगे 16 + 9, इसका करोगे 36 + 49। देखो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि √25 आएगा। इन दोनों को सोल्व करोगे ये तो √41 होगा, ये √85 हो गया। आप आगे लिखो तो ये लिख सकते हो √41/85, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस निकालना था तो मॉडुलस आपने किसका यूज करके निकाला, प्रॉपर्टी का यूज करके निकाला। एक ऑप्शन आप था सोल्व करके a + i/b की फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर भी मॉडुलस निकाल सकते थे, पर कॉन्जुगेट निकालने में ऐसे a + i/b की फॉर्म कन्वर्ट करने में कॉन्जुगेट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होता है, और प्रॉपर्टी लगा के मॉडुलस करने पे ज़्यादा जल्दी होता है। तो मॉडुलस का क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी लगा के करना है, कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चनों में आपको a + i/b की फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है।